तो बाजार में हमने दिन के निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी बनती हुई देखी है। 19,700 के पार निफ्टी है और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो ये लाल से हरे निशान की तरफ बढ़ता दिखाई दिया है। 44,270 29 से 30 के करीब ट्रेड होता हुआ दिख रहा है और दिन के उच्चतम स्तर के पास ये दोनों ही इंडाइसेस ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यही है कि अगले 2 घंटे के लिहाज से आपको क्या रणनीति अपनानी है। तो 2 घंटे के बाजार में किन शेयरों पर रहेगा फोकस और कहां पर ज्यादा एक्शन नजर आ रहा है, सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। छोटे मझोले शेयरों में आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। पीएफसी की बात कर ले, आरईसी की बात कर ले, वायदा के ये टॉप गेनर्स आज साबित हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, मूडीज के डाउनग्रेड से आज वेदांता को हमने पिटते देखा है। 6% टूटकर वायदा का टॉप लूजर बना है। फार्मा शेयरों में हालांकि अच्छी खरीदारी लौटी और बिंदु फार्मा, ग्रैन्यूल्स इंडिया 2 से 4% मजबूत होते नजर आए हैं। वहीं एनबीएफसी शेयर भागे हैं। मन्नापुरम फाइनेंस, उज्जीवन 5 से 6% की स्ट्रेंथ यहां दिखी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में अच्छा एक्शन दिखा है। अंबर और डिक्सन टेक 2% मजबूत होकर ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। चलिए आज के जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आनंद राठी के मेहुल कोठारी जी शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, गुड आफ्टरनून सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अच्छी खासी रिकवरी अब हम देख रहे हैं 12 बजे के बाद मार्केट ने दिखाई है, फिर चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो। हालांकि वॉलेटाइल है और ये होगा भी क्योंकि कल हम मंथली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। मुझे बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी अभी अगले 2 घंटे के लिहाज से क्या करना है? गुड आफ्टरनून नेहा जी। देखिए, अच्छा खासा रिकवरी है। निफ्टी में एक्चुअली एक ब्रेकडाउन आया था, ट्रेंड लाइन 19,600 के नीचे, उसको फेल किया और फिर ये रिकवरी आई, तो एक कमेंडेबल रिकवरी है। अभी हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक्स हैवी वेट जैसे रिलायंस हो गया, वो सारे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन इससे स्विफ्ट रैली जो आई है या रिकवरी है वो बैंक निफ्टी में आई, तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये तेजी कल तक के लिए हो सकता है बरकरार रहे। निफ्टी में पहले लेवल दे देता हूं मैं 19,735, जो पिछले 2 या 3 दिन का हाई है, वो अगर निकलता है तो ये जो बाउंस है 19,900 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में फिलहाल अभी भी हर्डल्स है काफी सारे। जब तक 45,000 नहीं निकल के आता तब तक कोई बड़ा ट्रेड बैंक निफ्टी में मिलेगा नहीं। बट यस, यहाँ से अगर थोड़ा भी डिप आया अभी ड्यूरिंग द फाइनल आवर ऑफ द सेशन, तो यहाँ पर एक बार के लिए बाइंग अटेंड कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस जो कि होगा आज के दिन का लो। तो यहाँ पर मान लीजिए अभी 35 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, थोड़ा सा और 30-40 पॉइंट नीचे आता है तो आज का जो भी लो है उस लो के स्टॉप लॉस से हम कॉल में बाय कर सकते हैं या फिर फ्यूचर्स में भी बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जब तक आज का लो इंटैक्ट है, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। फिर आने वाले 1 या 2 दिन के लिए फिर हम फिर से रिव्यू करेंगे कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर बना है। बट ओवरऑल यहाँ पर फिलहाल बाउंस के लिए तैयार हो रहा है मार्केट, ऐसा लग रहा है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की आप बात कर रहे हैं? पार्डन मैम? बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है? आपने निफ्टी के लिए कहा कि 19,735 का लेवल है, वो पार होना जरूरी है। बैंक निफ्टी में वो लेवल कौन सा होगा? देख, बैंक निफ्टी में फिलहाल तो जो आज का लो बन गया है, पहले तो मैंने जो लो की बात की 44,200 के आसपास का जो लो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना है। यहाँ पर 100-150 पॉइंट अगर फिर से गिरावट आती है तो 44,500 के पास अगर आता है तो बाइंग की जा सकती है बैंक निफ्टी में। अपसाइड में मैं कह रहा हूँ 45,000 है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। पिछले 3 या 4 दिन 45,000 निकल नहीं पा रहा है और बिल्टअप भी नेहा जी बहुत ही ज्यादा है 45,000 के कॉल्स पर। तो वो एक बहुत रियल टेस्ट होगा कल के सेशन में कि 45,000 हम निकाल पाते हैं नहीं, बिकॉज 45,000 अगर निकलता है तो बहुत ही जोर से शॉर्ट कवरिंग हो सकती है बैंक निफ्टी में। बट वो निकलना फिलहाल के लिए बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। मुझे लग रहा है 45,000 और 44,200 ये जो आज का लो बना है, इसी 44,200 इसी रेंज में बैंक निफ्टी रहेगा कल के लिए। 45,000 के ऊपर ही कोई बड़ा मूव देख सकते हैं। तब तक के लिए आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ओके, चलिए अब चुनिंदा स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया, और बहुत सारे एरियाज हैं, पॉकेट्स है जहां पर अच्छा खासा बज है। एल&टी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार है, 2% की स्ट्रेंथ है, 2970 के पास है, दिन के उच्चतम स्तर के करीब। कोई राय इस समय चार्ट्स पर, मेहुल जी? देखिए, बने रहने की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग को नहीं कहूंगा इस लेवल पर, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और काफी ज्यादा आउट परफॉर्म इसने कर लिया है। ये ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से कोई बिकवाली करनी है, बट हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में चला जाए। रिवाइज स्टॉप लॉस जिसके पास ट्रेडिंग पोजीशंस है, लॉन्ग पोजीशंस खास करके, उसको 2850 का रिवाइज स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जो कि रिसेंट लो है। वो अगर ब्रेक होता है तो काउंटर कंसोलिडेशन मोड से थोड़ा करेक्टिव मोड में भी जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ओवरबॉट भी है। तो यहाँ पर होल्ड करना है 2850 के स्टॉप लॉस से।
जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो अपसाइड में तो पूरा एरिया ओपन है। फिलहाल के लिए 3000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो एक रेजिस्टेंस नया जी साबित हो सकता है, बट 3000 एक बार निकलता है तो 200-300 पॉइंट की और तेजी देखने को मिल सकती है, यानी कि 3200-3300 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। बट शर्त यही है कि 2850 का सपोर्ट इंटैक्ट रहना चाहिए, तो वो एक रिवाइज स्टॉप लॉस है। गोल्ड की सलाह रहेगी एलएनडी। होल्ड की सलाह है, रनअप के लिए पूरा खुला मैदान है, बशर्ते 3000 का रेजिस्टेंस यहां पर पार हो जाए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कुछ और स्टॉक्स कवर करेंगे एंड ऑफ कोर्स मेहुल जी की बेस्ट पिक्स रखेंगे आपके सामने। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मार्केट रेडार और मेहुल कोठारी जी हमारे साथ बने। मेहुल जी, एक बार मन्नापुरम फाइनेंस का चार्ट देखिए सर। खबर आज है इसमें क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने ईडी को, जो कंपनी के सीईओ और एमडी हैं वीपी नंद कुमार, उनकी संपत्ति लौटाने का आदेश दिया है। और स्टॉक पर हम नजर डालें चार्ट्स पे तो ऑलमोस्ट 0.5% की स्ट्रेंथ है, दिन के उच्चतम स्तर के करीब है। सर क्या रिकमेंडेशन बन रही है? देखिए, मन्नापुरम फाइनेंस की बात करें तो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर, इनफैक्ट जब ब्रेकआउट आया था तभी भी हमारा बुलिश व्यू इंटैक्ट था। 130 135 के बाद ये ब्रेकआउट आया है, और ये जो फॉल आया था, अभी करेक्टिव मूव आया था नेहा जी, उसमें इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है। तो 135 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके ऊपर किसी को अगर बाय करना है यहाँ पर तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। 135 एक आइडियल स्टॉप लॉस बन सकता है, बट किसी को लो रिस्क वाला करना है तो फिर 140 का भी एक स्टॉप लॉस बैठ के अब आता है इसमें। यहाँ पर फिर से 155 और 170 तक के लेवल्स की तैयारी हो रही है। इनिशियली मुझे लग रहा है 155 तक जाना चाहिए, वो अगर निकलता है तो 175 तक के लेवल्स भी मन्नापुरम फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। तो जबरदस्त स्ट्रेंथ की तैयारी, 155 170 इवेंचुअली यहां देखने को मिल सकता है। आज प्रेशर हमने मेटल स्पेस में देखा है, वेदांता में तो खबर है ही, जिसके वजह से हमने इसमें आज एक प्रेशर बनता हुआ देखा है। एनएमडीसी पर मैं चाहूंगी आप एक बार नजर डालिए, क्योंकि एलआईसी ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 20 जून से 26 सितंबर के बीच में घटाई है। स्टॉक इस समय दिन के निचले स्तर पर है। एनएमडीसी पे क्या राय बन रही है? नेहा जी, पहले तो मैं एक शब्द VDL के लिए कहूंगा, क्योंकि आपने जब नाम ले लिया है, जी पर ही अनिल जी के साथ मैंने कॉन्ट्रा बैट दिया था VDL पर 225 पर। बहुत ही बेकार खराब ट्रेड था वो, जो जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो मैं व्यूअर्स को यही कहूंगा कि एटलीस्ट उसमें से निकल जाए, बिकॉज ब्रेकडाउन जो आया बहुत ही खराब ब्रेकडाउन है वो, और पता नहीं डाउनसाइड और कितना रहेगा। नेहा जी, अब आते हैं एनएमडीसी पे। एनएमडीसी देखिए ओवरऑल बहुत ही ज्यादा बुलिश हो गया है काउंटर। अगर मैं 6 महीने 9 महीने के पर्सपेक्टिव से एनएमडीसी को देखूं तो ये जो एक डिप है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पर फिलहाल के लिए 140 के आसपास का नया जी सपोर्ट है, उसके नीचे 134 133 तक का जगह है। तो वो एक जोन जो होगा वहां पर बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है। तो तब एक बार के लिए हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। अभी के लिए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से जिसके पास है इसको तो बेशक बने रहना चाहिए। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अगर किसी को इनिशिएट करना है फ्रेश लॉन्ग तो थोड़ा सा वेट कीजिए। 140 ब्रेक होने का राह देखिए, वो टूटेगा तो और नीचे मिलेगा, जहां पर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा, तो तब करना है। फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच है एनएमडीसी। ओके, और आपकी बेस्ट पिक्स कहां से आएंगे सर? नेहा जी, मेरे जो आज के 2 रिकमेंडेशंस है, पहला तो है एलटीआई माइंट्री। मुझे बहुत पसंद है, ब्रेकआउट आया है और आज हमने देखा आईटी स्टॉक्स भी अच्छा खासा बॉटम आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आने वाले 2-4 दिन में डिफेंसिव बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। एफएमसीजी हो गया, थोड़ा बहुत फार्मा हो गया और थोड़ा आईटी भी। तो एलटीआई माइंट्री मुझे उसमें पसंद है। 5340 के स्टॉप लॉस से एलटीआई माइंट्री बाय करना है। इसका अपसाइड टारगेट रहेगा नेहा जी 5640 का। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो एप्टस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। एक बहुत ही अच्छा रेंज ब्रेकआउट आज आया है, 290 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। 278 के स्टॉप लॉस है एप्टस में खरीदारी करनी है। अपसाइड टारगेट रहेगा एप्टस का 314 रुपए का। ओके, तो बेहतरीन स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है एलटीआई माइंट्री। 5640 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। और एप्टस वैल्यू यहाँ पर आज खबर भी है 278 का यहाँ आप स्टॉप लॉस लगाइए और 314 तक का टारगेट यहाँ अपसाइड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ मार्केट रडार को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे फाइनल ट्रेड।